अमेरिका की पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात की शदीद मज़म्मत। नायब तर्जुमान अमेरिकी महकमे ख़ारजा वेदांत पटेल ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। 9 नवंबर को रेलवे स्टेशन पर हमले की मज़म्मत करते हैं। अमेरिका ने खुद BLA को आलमी दहशतगर्द तंजीम करार दिया है। इस किस्म के खतरात से निपटना पाकिस्तान और अमेरिका के मुश्तरका मुफाद में है। वेदांत पटेल ने भारतीय टीम की पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत न करने के सवाल पर कहा, पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात से मुतालिक दोनों मुल्क खुद बात कर सकते हैं। खेल यकीनी तौर पर एक ताकतवर और मजबूत कुव्वत है। अमेरिका ने हमेशा खेलों की सफारतकारी को तरजीह दी है। बलूचिस्तान के जिला हरनाई में शहीद होने वाले मेजर मोहम्मद हसीब की रावलपिंडी के चकलाना गैरिजन में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, वफाकी वजीर एहसन इकबाल, आला अस्करी और सिविल हुकाम की शिरकत। सिपाही सालार ने शहीद के जस्ते खाकी को कंधा दिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानी देने वाले बहादुर अफसरान और जवानों को खराज तहसीन। कहा कि शहीद की कुर्बानी दहशतगर्दी के खिलाफ कौम के अज़्म हौसले की मजहर है। कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ है। पाकिस्तान के बहादुर अफसरान और जवान मादरे वतन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन कुर्बानी देने को तैयार हैं। दहशतगर्दी और फितनाल खवारिज के खिलाफ जिद्दोजहद जारी रहेगी। ISPR के मुताबिक जिला हरनाई में सिक्योरिटी फोर्सेज ऑपरेशन में मेजर मोहम्मद हसीब और हवलदार नूर अहमद शहीद हुए। झड़पों के दौरान 3 दहशतगर्द भी मारे गए। मेजर मोहम्मद हसीब शहीद की उम्र 28 साल, ताल्लुक जिला रावलपिंडी, और 38 साल हवलदार नूर अहमद शहीद का ताल्लुक जिला बारखान से था। सदर आसिफ अली जरदारी का पाक फौज के शहदा को खराज अक़ीदत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मेजर मोहम्मद हसीब शहीद और हवलदार नूर अहमद की बुलंदी दर्जात की दुआ। लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत। कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान फौज के अफसर और जवानों की लाजवाल कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुराज़म है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, जाम शहादत नोश करने वाले मेजर मोहम्मद हसीब और हवलदार नूर अहमद कौम के हीरो हैं। आने वाली नस्लें भी शहदा और उनके खानदानों की मकरूज रहेंगी। बिलावल भुट्टो की ऑपरेशन में दहशतगर्दों की हलाकत पर सिक्योरिटी फोर्सेस को शाबाश। पंजाब में धुंध और स्मोक के साए मजीद गहरे हो गए। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 से तजावज़ कर गया। रावलपिंडी, मुल्तान, इस्लामाबाद समेत दीगर शहर भी मुतासिर। पेशावर की फिजा भी आलूदा। सांस लेना दुश्वार, गले और आंखों के अमराज बढ़ गए। अस्पतालों में मरीजों की तादाद में इजाफा हो गया। माहिरीन का आवाम को मास्क लगाने का मशवरा। धुंध के बायस लाहौर सियालकोट मोटरवे कामों की तक बंद। मोटरवे M3 पर लाहौर से जड़ावाला तक ट्रैफिक को रोक दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौम से बारान रहमत के लिए नमाज इस्तिस्का अदा करने की अपील। कहा कि अल्लाह ताला से बारान रहमत के लिए खसूसी दुआ मांगी जाए। उलमा कराम व मशाइख नमाज इस्तिस्का के एहतमाम पर किरदार अदा करें। वफाक को सुबह के ज़रिए तमाम मसाजिद में नमाज इस्तिस्का अदा की जाए। मौजूदा सूरत हाल में बारिश की शदीद ज़रूरत है। बारिश बरसने से माहौल में बेहतरी आएगी, आवाम को बीमारियों से निजात मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने माहौलियाती आलूदगी से मुतालिक इक़दामात पर तमाम सूबों से रिपोर्ट तलब कर ली। आईनी बेंच ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल की इस्तदा पर समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि माहौलियाती आलूदगी सिर्फ इस्लामाबाद नहीं, पूरे मुल्क का मसला है। गाड़ियों का धुआं माहौलियाती आलूदगी की बड़ी वजह है। क्या धुएं को रोकने की कोशिश की जा रही है? पंजाब और इस्लामाबाद में देखें क्या हालत हो चुकी है। सूबों को साथ मिलाकर चलेंगे तो ही कुछ नतीजा निकलेगा। जस्टिस नईम अख्तर खान ने कहा कि लाहौर शहर एक साइड से वाहगा बॉर्डर और दूसरी जानिब से शखुपुरा तक फैल चुका है। ज़राई ज़मीनों पर DHA और दीगर सोसाइटीज़ बनाई जा रही हैं। आने वाली नस्लों के साथ हम क्या सलूक कर रहे हैं? जस्टिस मोहम्मद अली मसन ने रिमार्क्स दिए कि इस्लामाबाद की माहौलियाती एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक तो सब अच्छा है। साल 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक तमाम स्टील मिल्स SOPs पर अमल कर रही हैं। क्या 1993 से आज तक सुप्रीम कोर्ट ने ही ये कुछ सुनना है? जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि सिर्फ कागजी कार्रवाई से काम नहीं चलेगा, अमली इक़दामात करें। आइंदा समात पर तफसीली रिपोर्ट्स आ जाएं तो मुकदमा निपटा देंगे।
कराची के ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। पीपी 6 जमात इस्लामी 2 सीटों पर कामयाब। डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला की जीतने वाले उम्मीदवारों को मुबारकबाद। कहा कि जिला मलीर, कमियारी और जनूबी में पीपल्स पार्टी पर अवाम ने एक बार फिर एतमाद का इज़हार किया। कराची में मुबैना धांधली के खिलाफ जमात इस्लामी के कारकुनों का एहतजाज। DRO को रंगी ऑफिस के बाहर नारे। तर्जुमान MQM का कहना है अवाम ने नाम नहाद ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन को मुस्तरद कर दिया। MQM पाकिस्तान पहले दिन से इस नाम नहाद बल्दियाती निज़ाम और इंतखाबात की मुखालिफ है। सियासत तो इज़्ज़त के लिए किया जाता है और माज़रत के साथ इस वक्त वफाक में ना इज़्ज़त दिया जाता है और ना ही सियासत किया जा रहा है। दहशत गर्दी का वाक़या को हम सख्त अंदाज से इसका मज़ाहमत करते हैं। पाकिस्तान के अवाम का मुतालबा है कि बातें कम और हमें नज़र आना चाहिए कि ये दहशत गर्दी का मुकाबला करने के लिए हुकूमत वक्त क्या करने के लिए तैयार है। हमें पाकिस्तान की ही फ़िक्र होता है, पाकिस्तान के इंटरेस्ट का फ़िक्र करते हैं। मुस्लिम लीग नून वाहिदों पर अमल नहीं कर रही। वफाकी हुकूमत अपनी बातों से पीछे हट गई है। आइन साजी के वक्त किए गए वादे पूरे नहीं किए गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की हुकूमत से गिले शिकवे। कहा कि वफाक में इज्जत दी जाती है, ना ही सियासत की जाती है। नाम वाहिदे पर अमल हो रहा है। हमें इंसाफ के सबसे बड़े इदारे में बराबरी की नुमाइंदगी चाहिए। एक मुल्क में दो निज़ाम नहीं चल सकते। वफाकी आइनी बेंच में अलग, सिंध के लिए अलग तरीका इख्तियार किया गया। मीडिया से गुफ्तगू में बोले जुडिशल कमीशन से एहतजाजन अलग हुआ। अगर जुडिशल कमीशन में होता तो आइनी बेंच में फर्क पर बात करता। हुकूमत पीठ पीछे काम दिखाया है। चीफ जस्टिस आइनी बेंच के सरबराह को गैर मुतनाज़ होना चाहिए। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा बलोचिस्तान से कबायली इलाकों तक दहशत गर्दी की आग लगी हुई है। हुकूमत सूरत हाल पर एक्शन ले, बातें नहीं अमल करके दिखाए। इंटरनेट और VPN बंदिश से मुतालिक हमसे मुशावरत नहीं की गई। फैसला साजों को VPN का पता ही नहीं है। हम पाकिस्तान के मफाद को मद्देनजर रखते हैं। अमेरिका की अपनी सियासत है, रिपब्लिकन डेमोक्रेट्स की तरफदारी नहीं करते। लंदन में हरासानी का वाक़या। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दी। पुलिस को ट्रेन में छुरी से कत्ल की धमकी और हरास की वाक़यात की तफसीलात से आगाह किया। कहा 4 अफराद ने ट्रेन में हिरासत किया, नाज़ेब अल्फाज इस्तेमाल किए, छुरी से कत्ल करने की धमकी दी। ख्वाजा आसिफ की साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मुलाकात। लंदन में पेश आने वाले वाक़े से आगाह किया। कहा कि बदतमीज़ी करने वाले शख्स के साथ एक खातून भी थी। वीडियो में कुछ लोगों की शनाख्त हो गई। उन लोगों में से किसी को भी नहीं जानता। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का सख्त बरहमी का इजहार। कहा कि बदतमीजी करने वालों के खिलाफ भरपूर एक्शन लेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि इनके नसीब में लोगों के पीछे भागना लिखा है। उधर वफाकी हुकूमत का लंदन के वाक़े का नोटिस। पाकिस्तानी हाई कमीशन को धमकी देने वाले शख्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की हिदायत कर दी। PTI का एहतजाज कोई नई बात नहीं है। पहले भी 2-3 एहतजाज किए हैं। वो सारा नूरा कुश्ती थी। अली अमीन गंडापुर दोनों दफ़ा बानी PTI की रजामंदी से गायब हुए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि PTI वाले डील चाहते हैं कि किसी तरह हो जाए। PTI की 75% से ज़्यादा क़यादत कॉम्प्रोमाइज़ है। PTI के जो सेनेटर्स गिरफ्तार हुए उनकी मुखबरी पार्टी के अंदर से हुई। PTI के बहुत से लोगों ने पैसे लेकर मुखबरी की। PTI पंजाब की लीडरशिप इतनी दलेर है कि घरों में छिपे बैठे हैं। लंदन में सहाफ़ी का मरीम नवाज से PTI के एहतजाज की कॉल के हवाले से सवाल। वज़ीर आला पंजाब ने कहा उनका काम ही एहतजाज करना है। गलत काम करेंगे तो गिरफ्तारियां तो होंगी। हर दम तैयार। क्या डिफरेंट हिकमत अमली होगी इस बार? हिकमत अमली तो बयान नहीं बता सकता ना। हिकमत अमली बस तय होगी। रोमन एहतजाज करते हैं अपने हक के लिए, उस पर ज्यादती करते हैं कि बार बार रास्ते रोक कर और ये शेलिंग करते हैं, खंदके खोदते हैं। लेकिन अब ये भी ऐसे करते हैं तो हम भी उसके लिए ट्रेन हो चुके हैं। अपना हक लेने दोबारा इस्लामाबाद जाएंगे। एहतजाज और जलसों के लिए हमारी तैयारी हर वक्त मुकम्मल होती है। हिकमत अमली अभी बता नहीं सकता लेकिन सख्त होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की पेशावर हाई कोर्ट में गुफ्तगू। कहा कि पुरअमन एहतजाज हमारा हक है, हमारा रास्ता रोका जाता है। वफाकी हुकूमत हम पर तशद्दुद, रबर बुलेट का इस्तेमाल करती है, खंदकें खोदते हैं। ये अगर ऐसा करते हैं तो हम भी आदी हो चुके हैं। रेस्क्यू मशीनरी और IG इस्लामाबाद के हवाले से अदालत में चीज़ें चल रही हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की
हिफाजती जमानत में 17 दिसंबर तक तौसी कर दी। मुकदमात की तफसीलात बारे एडिशनल अटॉर्नी जनरल से रिपोर्ट भी तलब कर ली। बैरिस्टर गौहर का कहना है बानी पीटीआई की कॉल पर पूरा मुल्क बाहर निकलता है। अडियाला जेल के बाहर जो कुछ पीटीआई लीडर्स के साथ हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए था। उधर पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस बैरिस्टर गौहर ने एक बार फिर जवाब जमा करवाने के लिए कमीशन से वक्त मांग लिया। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को एक और मौका दे दिया। केस की समाअत 4 दिसंबर तक मुलतवी। मेंबर सिंध निसार दुरानी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। कॉल पे इंशाल्लाह पूरी दुनिया ही नजर आएगी, लेकिन आगे देखते। ही इज द बॉस, ही डजंट रिकमेंड, ही ऑर्डर्स, वी फॉलो। एहतजाज में सारे लोग शरीक होंगे। देखो ना खान साहब का ऑर्डर जो तोशा खाना 2 केस बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तें मुस्तरद। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने फैसला सुना दिया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्दर जमात करने के लिए 18 नवंबर की तारीख मुकर्रर। अदालत ने 8 नवंबर को बरियत की दरखास्तों पर फैसला महफूज किया था। नैब के मुताबिक बतौर वज़ीर आज़म बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी ने तोशा खाना से तहाइफ हासिल किए। तहाइफ कम कीमत पर हासिल करके महंगे दामों फरोख्त किए गए। एहतसाब अदालत के तफसीली हुक्मनामे में कहा गया तोशा खाना के दोनों केस एक जैसे हैं, लेकिन इल्ज़ामात अलग अलग हैं। इस्तग़ासा की जानिब से पेश किए गए शवाहिद को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मुकदमे के ट्रायल के दौरान तमाम मुतल्लिका हक़ाइक़ रिकॉर्ड पर लाने के लिए इस्तग़ासा को मुनसिफाना मौका फराहम किया जाना चाहिए। काजी फाइज ईसा की जान छोड़ दें। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने काजी फाइज ईसा की बतौर चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट तैनाती के खिलाफ नजरसानी दरखास्त खारिज कर दी। वकील का मौक़िफ़ था कि कोई भी शख्स बराह रास्त चीफ जस्टिस तैनात नहीं हो सकता। पहले बतौर जज तैनाती होती है, फिर चीफ जस्टिस बनाया जाता है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि मुकदमात में ज़ातियात पर नहीं आते। ये मुकदमा कानूनी कम और सियासी ज़्यादा लग रहा है। पीठ पीछे किसी की बुराई करने का कोई फ़ायदा नहीं। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा गैर संजीदा दरखास्त पर क्यों ना आपका केस कार्रवाई के लिए बार काउंसिल को भेजें। नजरसानी में दोबारा असल केस नहीं खोल सकते। अदालती फैसलों के खिलाफ ये कोई अपीलेट बेंच नहीं है। पीपल्स पार्टी की पंजाब असम्बली में ज़राई इनकम टैक्स बिल की मुखालिफत अरकान सूबाई असम्बली ऐवान से वॉकआउट कर गए। पार्लिमानी लीडर अली हैदर गिलानी ने कहा कहना है ज़राई इनकम टैक्स बिल पर हुकूमत ने पीपल्स पार्टी से मशावरत नहीं की। लगता है हुकूमत को हमारे वोटों की ज़रूरत नहीं है। हुकूमत अपनी अक्सरियत की बुनियाद पर बिल ज़रूर मंजूर करा लेगी। यूएई के काउंसिल जनरल की वज़ीर आला सिंध से मुलाकात। मुराद अली शाह को मुत्तहिदा अरब अमारात के कौमी दिन की तक़रीबात में शिरकत की दावत दी। काउंसिल जनरल ने कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात अपने कौमी दिन पर सिंध की सकाफत का दिन भी मनाएगा। मुलाकात में मुख्तलिफ मनसूबों में यूएई की कंपनीज की सरमायाकारी पर भी बातचीत हुई। वज़ीर आला सिंध ने इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट और मुत्तहिदा अरब अमारात के मुतल्लिक़ अफसरों की मुलाकात तय करवाई। यूएई कंपनियाँ कराची में ट्रांसपोर्ट, सड़कों और पुलों की तामीर के शोबों में सरमायाकारी में दिलचस्पी रखती हैं।